तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पेश है आप लोगों के सामने एक नया एंटरटेनिंग वीडियो। एक्चुअली एंटरटेनिंग नहीं, एक लोगों के झूठ का पुलिंदा हम लोग यहाँ पे खोलने वाले हैं। थोड़ा सा उसको रिवील करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इब्राहिम फैमिली के बारे में ये वीडियो है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोज ऐसे आने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इब्राहिम फैमिली को ही अब उठाने वाला हूँ, क्योंकि इनकी ड्रामेबाजी जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो उसी बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, लास्ट वीडियो जब हम लोगों ने इनके बारे में बनाया था तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं और बताते हैं लोगों को कि नहीं, इन्होंने अपने बच्चे के बारे में बोला था कि हम लोगों ने अभी उसकी इंस्टाग्राम आईडी एंड ऑल ये सारी चीजें नहीं बनाई हुई है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया हुआ है। लेकिन मैंने रिवील किया आप लोगों को, बताया ये कि नहीं भाई, इनकी जो आईडी थी ना वो एक्चुअली 2024 में ही बन चुकी थी। तो उसके बाद भी जब दीपिका पीपिका मैडम आई अपने ब्लॉग में तो उन्होंने इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, बल्कि यही बोलती रह गई कि मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन जो जहां पना है वो इस पे थोड़ी सी भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं और ना ही उसका इंस्टाग्राम आईडी या फिर सोशल मीडिया अकाउंट बन पा रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जब खंगालना शुरू किया तो पता चला कि नहीं भाई, आईडी तो 2024 की ऑलरेडी बनी पड़ी हुई है और ये लोग उसी पे अब व्यूज ला रहे हैं, उसी पे एक नया कंटेंट बन रहा है। तो एक तरह से अगर माना जाए तो ये भी हो सकता है कि लोगों का तुम तब तक चूतिया काटते रहो जब तक वो सामने से आकर के बोले ना कि नहीं भाई, मैं बन चुका हूं जितना बनने वाला था, अब तुम मुझे नहीं बना सकते, मैंने देख लिया है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, हे ठप्पा। अगर ऐसा होगा तब तो बोलेंगे ना। तो यही हुआ इस वीडियो के बाद। तो आए जहां बना अपने वीडियो में तो उन्होंने बताया कि नहीं, 2024 में ही हम लोगों ने वीडियोस को बना रखा था, सॉरी, अकाउंट को बना रखा था, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया था। और पब्लिश इसलिए नहीं किया था कि अकाउंट का जो यूजर नेम होता है वो कोई कॉपी ना कर ले, कोई चुरा ना ले। तो भाई ये चीजें तुम पहले भी वीडियो में बोल सकते थे ना। नहीं, लेकिन एक चीज और भी होती है, अगर ड्रामे से कोई काम की जाए, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये लोग अपने टीवी वाले जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते। ठीक है, हर वीडियो को बनाने के बाद एक वीडियो इस परिवार को बनानी पड़ती है उसके लिए सफाई देने के लिए कि इस वीडियो में हम लोगों ने ऐसी ऐसी गलती, तो भाई उसे वहीं करेक्ट कर लिया करो। नहीं तो फिर बाद में आकर के तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं तो 2 साल बाद रिवील करने वाली थी, ऐसा होने वाला था, लेकिन इन्होंने रिवील कर दिया, ओ अब कंटेंट कैसे मिलेगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं कि ऐसा भी कुछ होता हो कि हाँ नहीं, 2 साल बाद बताते, 1 साल बाद बताते, फिर उसके बाद हो जाता, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स हो जाते, फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो फिर चीजें चलने लगती। लेकिन बात यही आती है घूम फिर के कि आखिर लोग जब उस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तभी आपको आकर के क्यों बोलना होता है कि नहीं, उन चीजों को पहले सुधार लिया करो। भाई आखिर जहां पना आकर के बोले ना अपने वीडियो में कि नहीं, 2024 में हमने बना लिया था, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि उसके पीछे भी कितनी सारी चीजें हुई हैं, कितनी पापड़ बेलनी पड़ी है इन्हें अपने वीडियोज में। वीडियोस के बाद जो कमेंट्स आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया, मतलब सिर्फ हमारी नजरें नहीं पड़ी थी, और भी लोगों की नजरें पड़ी थी, उन्होंने देखा था तो उस पर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई क्यों झूठ बोलते हो। अब अगर आप ये कह लो कि नहीं मेरी प्राइवेट लाइफ है, ये है, ऐसे है, वैसे है, तो नहीं चलता ना, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे हो आप। और जब सोशल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो तो फिर प्राइवेट कहां से रह गया। जो चीजें आप रिवील कर रहे हो, लोगों के सामने ला रहे हो, उसी पे तो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना, तो फिर वो प्राइवेट कहां से हुई। दूसरी, या फिर इन सब चीजों के बारे में आप किसी को बताओ ही ना। सीधी सी बात है, आपकी लाइफ है, अपनी तरीके से चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पे आ करके उन चीजों के बारे में आप ऐसे ऐसे, मतलब पहले तो सवाल आप ही ने पूछा था कि क्या हमें अकाउंट बनाना चाहिए, तो लोगों ने बोला हाँ बनाना चाहिए। लोगों को क्या पता था कि ऑलरेडी तुम चूतिया काट चुके हो उनका। भाई 2024 में बना करके 25 में तुम पब्लिश कर रहे हो, तो फिर वही हुआ ना कि ऑलरेडी बना चुके हो, लेकिन उसके बाद भी। लेकिन दीपिका मैडम का अभी तक इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है कि आखिर उन्होंने झूठ कर। आपको क्या लगता है, पता नहीं होगा? भाई छोटी सी छोटी चीज जहां पति पत्नी के बीच में शेयर की जाती है, इतनी बड़ी सी बात, आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज प्लान कर रहे थे कि जो, मतलब नहीं, और अगर कर ही रहे थे तो अब क्या हुआ, अब तो पोपट हो गया ना भाई उन चीजों का, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। जनता जो होती है वो मूर्ख नहीं होती है, और खास करके आज की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, वो लोग चीजों को खंगाल लेते हैं। अब बात आती है अकाउंट बनाने की जरूरत क्या पड़ी। भाई देखिए, सीधी सी बात है, आप लोगों की लाइफ है और वैसे भी सेलिब्रिटीज हो चुके हो आप लोग, तो फिर बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बनाइए। लेकिन अभी उसे सोशल मीडिया के बारे में क्या ही पता होगा। भाई जिसका बनाना था, जिसे जरूरत हो सकती थी, हो सकता था उसका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता, उसकी तो आप लोगों ने बनाई नहीं कि उसे जरूरत क्या है। फिर इसे क्या जरूरत आन पड़ी, पता नहीं क्यों बनाया गया इसका अकाउंट। फिर भी अगर अकाउंट बनाया गया तो ठीक है, अच्छी बात है, उस पर एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, एक और कंटेंट क्रिएटर मिलेगा आप लोगों को जल्दी ही मेरे ख्याल से। अब उसी के आईडीज पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आप लोगों को पता चलेगा। खैर उसको छोड़ते हुए
एक चीज और, बच्चे जैसी एक्टिविटी ना उस बच्चे में दिखती ही नहीं है। मतलब पेरेंटिंग शायद से नहीं हो रही है, मैं पेरेंटिंग पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मतलब माँ बाप के संस्कारों पे कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज की उचित गाइडेंस तो होना चाहिए ना, जिससे बच्चे की मानसिक विकास जो है वो संभव हो सके। भाई नेचर से उसे कनेक्ट कराना, ये तो माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है ना। अब बच्चा पैदा होते ही थोड़ी मोबाइल और चार्जर लेकर के पेट से निकलता है यार, उसे तो नेचर से रूबरू कराना वो माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है। ऑफकोर्स लेकर जाइए उसे, पार्क में घुमाइए भाई, सनलाइट से उसे रूबरू कराइए एंड ऑल चीजें, बहुत सारी चीजें हैं हमारे नेचर में। लेकिन ठीक है, इनकी सारी दुनिया वही 5 BHK के कबूतर खाने में निकलती है, उसी में इनकी दुनिया है। ठीक है, चलाइए अपने ढंग से, वो सारी चीजें हैं, लेकिन मानसिक विकास के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली कमेंट बॉक्स में, उन्हीं के कमेंट बॉक्स में ये सारे कमेंट्स आते हैं, तो वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को इतना टाइम नहीं होता ना भाई कि वो कमेंट बॉक्स में जाकर के देखे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि नहीं, उन्हें नेचर से मिलवाइए, बाहर ले जाइए। ये क्या है कि गाड़ी में लेकर के जाते हैं, फिर उसके बाद जियो मॉल में घुमाना, यहाँ घुमाना, वहां घुमाना, तो नेचर से कब कनेक्ट करेंगे। और अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले तो ये भी पता चला था कि बच्चे को कलर से डर लगता है, मतलब रेड कलर्स जो होती है वो इतना मतलब हार्मफुल लगती है उसे कि वो उससे डरता है। तो सीधी सी बात है, इन सारी चीजों से वो परिचित नहीं है, नहीं कराया गया है, तभी वो ये चीजें हो रही है। संभव है कि बचपन में हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि नहीं नहीं, कॉकरोच बहुत ही काटता है, कॉकरोच आ जाएगा, ऐसे होगा वैसे हो जाए होगा, तो फिर कॉकरोच का डर एक दिमाग में बैठ जाता है, अंधेरे का डर दिमाग में बैठ जाता है। तो वैसे भी हुआ होगा इसके साथ, सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है नॉल, ये सारी चीजें। और ठीक है, खान पान भी ये लोगों का ऐसे ही चलता रहता है, गेहूं के आटे की रोटियां इन लोगों को हजम नहीं होती, मैदे की रोटी खानी है अनॉल। तो ये भाई ठीक है, पैसे आ जाने के बाद दिनचर्या थोड़ी सी बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन ड्रामे को थोड़ा सा नजरअंदाज करके चीजों को लाया करिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ना दोस्तों, जो आप कहते हो उसे लोग मान लेते हैं। फिर उसके बाद जब जो ट्रोलर होते हैं ना, वो कूद पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि भाई क्या चल रहा है। तो ये मैं ही नहीं, इस पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे अगर आप लोगों तक पहुंचे होंगे। लेकिन इनके ही कुछ यूजर्स हैं जिन्हें भाई नहीं पसंद आती है, तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं, अच्छी अच्छी मधुर मधुर वाणियां सुनाते हैं अपनी अपनी। तो वो उनका परसेप्शन है, मुझे मतलब उन सब चीजों में नहीं जाना है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों से कनेक्ट कराना माँ बाप का एक माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी होती है, कह लीजिए एक तरीके से। बाद में चल के वो भी तो वही होगा जो आप लोग हैं, सीधी सी बात है। कंटेंट क्रिएट करेगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएगा, अच्छी अच्छी चीजें लाएगा, हमारे लिए भी कंटेंट बनेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज से, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।